पूरे किले को अंग्रेजों ने चिरागे गुल घोषित कर दिया था। यह किला अब किसी और का नहीं बल्कि साईं दादा का किला होगा। साईं जहाँ से अंग्रेजों के द्वारा तोप से गोले दागे जाते थे, कहीं ना कहीं वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वो घोड़े से आया और 4 घंटे इस पर किले पर चढ़ने की कोशिश किया पर चढ़ नहीं पा रहा था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अभिलेख बोल रहे हैं, ये साक्ष्य बोल रहे हैं जो मेरे हाथों में है। और आज अपने इतिहास को अगर आपने नहीं बचाया तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर का इतिहास, लंबी कहानी कहीं न कहीं इतिहास के आगोश में सिमटती चली गई। हमारी सारी जमीन आश्रम की चली गई, अभिलेख में सिर्फ 1 बीघे जमीन बची है। के रहने वाले लोग सुल्तानपुर को कुशभवनपुर के नाम से क्यों देखना चाहते हैं? विदेशी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था, उसने यहाँ कुशभवनपुर का नाम बदलकर इसको सुल्तानपुर कर दिया था। लड़ाई तो हम लोग 75-80 से लड़ रहे हैं, तब से ये मुकदमेबाजी चल रही है। बेहद खामोशी के आगोश में डूबा हुआ ये वातावरण। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में, जिसका पूर्व नाम कुशभवनपुर था। और आपको यह जानकर आज ताजुब होगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि आखिर सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर के नाम से क्यों जाना जाता है। आखिर यहाँ के रहने वाले लोग सुल्तानपुर को कुशभवनपुर के नाम से क्यों देखना चाहते हैं, उसकी भी हकीकत आप सबके सामने आज लेकर आएंगे। और ऐसे ही स्थान से आपको आज हम रूबरू कराने वाले हैं जो सुल्तानपुर का अस्तित्व कहा जाता है। हमारे पीछे एक गेट है और यहाँ पर लिखा है सत्य साईं की दाता धाम चरण बंदगी। यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ही सत्य साईं जी का आश्रम स्टार्ट हो जाता है। और इसके भी बारे में तमाम पुरातात्विक जो जानकारियां हैं हमने यहाँ पर आके 1-2-3 दिन में मैंने यहाँ की जानकारियों का कलेक्शन किया। और मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं इस ज़मीन को लेकर, और फिर यहाँ से मैं आपको बताऊंगा और आपको सुल्तानपुर से लेकर कुशभवनपुर तक के उस काल का मैं सफ़र कराने चलूँगा और बताऊँगा कि इस आश्रम का आखिर अभी तक महत्व क्या रहा है। आपको इस गेट के अंदर प्रवेश कराएंगे और सीधा आपको अंदर की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि आप अंदर की तरफ आइए और उन तमाम चीज़ों को यहाँ से आप सबको रूबरू कराने की जरूरत है। आज हर सुल्तानपुर के नागरिक को, हर एक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को जानने की जरूरत है कि जो सत्य साईं आश्रम है इसका क्या महत्व है और सुल्तानपुर जनपद आखिर कुशभवनपुर क्यों होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरे चारों तरफ आप देख रहे होंगे एक बेहद खामोशी के आगोश में डूबा हुआ ये वातावरण। और इस खामोशी के इस मंजर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सुकून नजर आएगा, वो शांति नजर आएगी आपको, जो मैं इस समय महसूस कर पा रहा हूं। दोस्तों, मैं एक विशेष संदर्भ में आज मैं यहां आया हूं और मेरे चारों तरफ आप एक शानदार बगीचा लगा हुआ देख रहे होंगे। ये सत्य साईं जी का आश्रम है। दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह इतिहास कहीं ना कहीं सुल्तानपुर जनपद के लिए अपने आप में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जो कुशभवनपुर है, आज प्रत्येक नागरिक सुल्तानपुर का कुशभवनपुर के रूप में सुल्तानपुर को देखना चाहता है। उसकी मेन वजह ये प्लेस है, ये जगह है, ये स्थान है, सत्य साईं जी का आश्रम है, जिसकी वजह से सुल्तानपुर को कुशभवनपुर के नाम से जाना जाना चाहिए। ऐसी लोगों की कवायद चल रही है। दोस्तों, कहा जाता है, जो मैंने यहाँ आकर 2-3 दिनों में मैंने जो जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो बाबा जी हैं यानी सत्य साईं जी, उन्होंने इसके बारे में मुझे जो जानकारी उन्हें थी उन्होंने बताया और कहा कि ये जो पूरा सत्य साईं जी का आश्रम है यह एक कुशभवनपुर किला हुआ करता था। और मुझे बिल्कुल ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को कि भगवान श्री राम के जो पुत्र थे यानी जो उनके वंशज थे कुश, उन्हीं के नाम से शहर बसा था। ये नगरी सुल्तानपुर की नगरी बसी थी जिसका नाम दिया गया था कुशभवनपुर। बाद में इसको जो विदेशी आक्रांता थे, जो मुगल सल्तनत के जो आक्रांता थे, उनके द्वारा कुशभवनपुर का नाम बदल दिया गया और बदलने के बाद इस नगर को सुल्तानपुर का नाम दे दिया गया था। दोस्तों, एक पुरानी कहावत, पुराना इतिहास कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है और मैं भी आपको उस इतिहास से मुखातिब कराने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर की तरफ लेकर आएंगे आपको, मेरे बाईं तरफ। इसके पहले आपको इतिहास बताएं, अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कुछ इसके ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, वो ऐतिहासिक कुआं है। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ के बाबा जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे आश्रम के आसपास करीब 20 से 25 कुएं ऐसे हैं। और ये देखिए बहुत गहरा सा कुआं, और
ये जो है बहुत पुराना कुआं है और बताया जाता है कि ये कोई नया निर्माण नहीं है। भगवान कुश के समय जो श्री राम भगवान के पुत्र थे उनके समय का ये कुआं और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि यह जो किला था, इस किले को जहाँ पर ये आश्रम बसा है, यहाँ पर एक किला हुआ करता था और जहाँ पर भगवान श्री राम के पुत्र जो कुश थे, उनके बेटे थे भगवान श्री राम के, उनके नाम से किला जाना जाता था और इसको कहा जाता था कि यह कुश भवनपुर किला है। इसके बाद यहाँ की एक लंबी कहानी कहीं न कहीं इतिहास के आगोश में सिमटती चली गई और आज धीरे धीरे ये चीज़, ये पूरा आश्रम आज अपने अस्तित्व के संघर्ष में आ गया है। दोस्तों, जो किला है, जो कुश भवनपुर किला हुआ करता था, इसके बाद यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आए और अलाउद्दीन खिलजी ने आकर सुल्तानपुर का नाम, जो यहाँ पहले कुशभवनपुर हुआ करता था, उसको बदलकर इसका नाम सुल्तानपुर कर दिया गया। यहाँ के बाबा जी के द्वारा ऐसी जानकारी दी गई और कई जगहों पर, कई स्रोतों पे, इंटरनेट के माध्यम से मैंने जानकारी ली तो यहाँ पर इसकी जानकारी मुझे मिली कि विदेशी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था, उसने यहाँ कुशभवनपुर का नाम बदलकर इसको सुल्तानपुर कर दिया था। और जिसके बाद से कहीं न कहीं तब से लेकर आज तक यह आश्रम, ये स्थान और सुल्तानपुर नगरी अपने इस अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। और इसके बाद एक और कड़ी जुड़ती है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, यानी ब्रिटिश लोग थे। जब अंग्रेजों का शासन आया हमारे हिंदुस्तान में, तो उस समय अंग्रेजों ने यहाँ पर कहीं न कहीं जो पूरा किला था, इसको नष्ट करने का प्लान बनाया। यहाँ इस आश्रम से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गोमती नदी के पास गोला घाट एक स्थान है और जहाँ पर जो है, जहाँ से अंग्रेजों के द्वारा तोप से गोले दागे जाते थे और उन गोलों का प्रभाव ये था कि उनका मकसद था कि इस पूरे कुशभवनपुर किले को नष्ट कर दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। और कहीं न कहीं अंग्रेजों को इस मकसद में कामयाबी भी मिली और इस पूरे कुशभवनपुर किले को जमींदोज कर दिया गया। और जमींदोज करने के बाद इस पूरे किले को अंग्रेजों ने चिरागे गुल घोषित कर दिया था। और जिसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इधर जबरदस्त मंदिर बना हुआ है और आज यह पूरा आश्रम सत्य साईं जी का आश्रम है। और बाद में इसके लिए एक लंबा संघर्ष कहीं न कहीं साधु संत समाजों के द्वारा लड़ा गया। और इस समय थोड़ी सी कहानी आगे भी इसके बाद मैं आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहले यहाँ के संरक्षक जो हैं बाबा जी, सबसे पहले उन्हीं से थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि कब से आप सभी का यहाँ पदार्पण हुआ। जैसा कि अंग्रेज़ों ने इस पूरे किले को जमींदोज कर दिया था, इसके बाद क्या हुआ बाबा जी? आप कैसे यहाँ चिरागे गुल घोषित होने के बाद चिराग कैसे जलाया गया? चंदौड़ से हमारे साईं दाता आए यहाँ पे और यहीं रहने लगे। जब अंग्रेज कलेक्टर को पता लगा कि ये चिरागे गुल घोषित है और इसमें कौन चिराग जला रहा है, वो घोड़े से आया और 4 घंटे इस पर टीले पर चढ़ने की कोशिश किया पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब स्थानीय लोगों ने बताया कि आप जाके घोड़े से उतर के पैदल जाइए, जूता उतार के फिर संत से मिलिए। तो वो कलेक्टर आए यहाँ पे और हमारे साईं दाता से मिले, तो साईं दाता से मिलकर बहुत प्रभावित हुए उनसे बातचीत करके। तब वही अंग्रेज कलेक्टर ही साईं दाता आश्रम का नाम दिया और इनको साईं दाता के राजस्व लेख में सब दर्ज करवा दिया नाम। पूरा किला सब साईं दाता के देख रेख में था। और बहुत पहले हम सब लोग नदी तक, किनारे तक सभी लोग वहाँ सब अपना उठना बैठना, आना जाना, और काफ़ी लोग जो हमसे यहाँ जुड़े हुए थे तो वो ज़मीन पे खेती भी करते थे लेकर के कि चलो हम यहाँ कुछ न कुछ अपना बोएंगे। तो बाद में जब चकबंदी हुई तब से आज 40 साल हो गए ये किला। अब हम किला के एक अंश पर हैं, बाकी किले पर सबका कब्जा है, जो आपके माध्यम से सबको दिखाया जा रहा है। जी। तो इसके लिए जो जैसे आश्रम के नाम दर्ज था, कहीं ना कहीं आप साधु संत समाज से जुड़े हैं और आप सब हमेशा सदैव समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं मन में बड़ी बहुत कष्ट रहता होगा बाबा जी कि समाज की सेवा के लिए उतरे और आज इसी समाज के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। हम अधिकारियों से के पास जाते हैं जो ही हमारे सुरक्षा के लिए हैं, जिनसे ही हम अपनी पीड़ा और व्यथा कह सकते हैं, उनको हम लिख के देते हैं। तो वहाँ से आज तक कोई भी अधिकारी इस मौके पर नहीं आया कि यहाँ जो दावा कर रहे हैं कि खेत है हमारा, तो उनको भी तो आके देखना चाहिए कि हम किसी को खेत का आश्रम कैसे बना देंगे हैं। लेकिन आज तक मौके पर कोई सक्षम अधिकारी यहाँ नहीं आया। जो लेखपाल हैं वो जाके इसको खेत दर्ज कर देते हैं और खेत बना रहे हैं, हम लोग खेत कब्जा कर रहे हैं। ऐसी सारी बात सब उल्टा सीधा सब रिपोर्ट लिख के और प्रशासन तक चली जाती है।
कब से ये लड़ाई बाबा जी लड़ रहे हैं आप? ये लड़ाई तो हम लोग सन 75-80 से लड़ रहे हैं, तब से ये मुकदमेबाजी चल रही है और आज तक ये ऐसे ही स्थिति बनी हुई है इस मुकदमे की कि हमारी सारी ज़मीन आश्रम की चली गई। अभिलेख में सिर्फ 1 बीघे ज़मीन बची है, हाँ, जो कि पुराने अभिलेख में दर्ज और सारी जमीन अभिलेख में ये किला 2500 बीघे में दर्ज था और फैला आज भी आप इसको आंखों देखा देख सकते हैं। हाँ, मौके पे आकर के आप इसकी जांच कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं कि ये किला है या कि कुछ और है, झूठ बोल रहे हैं बाबा या सही बोल रहे हैं। हाँ, आप इसकी जांच पड़ताल निसंकोच कर सकते हैं। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे इस जो आश्रम के जो संत हैं उन्हीं से हम बात कर रहे थे। उन्होंने हमको सारी चीज़ों से अवगत कराया और आपको बता दें कि जैसा कि बाबा ने बताया उसी संदर्भ में हमारे पास तमाम अभिलेख हैं जो मेरे पास मौजूद हैं और इसमें साफ साफ तौर पर 1995 का एक आदेश है और जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है और यहाँ के अधिकारियों द्वारा इसे आदेशित कर दिया गया था कि यह किला अब किसी और का नहीं बल्कि साईं दादा का किला होगा, साईं दाता का किला होगा और इस किले के लिए इस जमीन को आवंटित कर दिया गया था। वहीं दूसरा अभिलेख मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अभिलेख बोल रहे हैं, ये साक्ष्य बोल रहे हैं जो मेरे हाथों में है और एक खितौनी है इस और जिसमें लिखा है साईं दाता जिला सुल्तानपुर के नाम ये पूरी खितौनी दर्ज है और ये आदेश भी इसके नीचे लिखा हुआ है। अगर यहाँ के अधिकारी, सुल्तानपुर के अधिकारी इसको अगर जाँच पड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें आज जो ये आश्रम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा जागने की जरूरत है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को बचाने की जरूरत है। और आपको मैं बताऊं कि इस किले के बारे में आप चारों तरफ देखेंगे कि तमाम अवशेष आपको इस किले के मिल जाएंगे। कहीं झूठा नहीं हो सकता, कहीं ये कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है। आपकी निगाहें स्वयं यहाँ आकर बताएंगी कि यह क्या हो सकता है। आज इसके बाबा जी ने जैसा कि बताया कि कुछ लोगों के द्वारा इसे गलत तरीके से खितौनी दर्ज कराया गया है और मात्र 25 बीघे का जो किला करीब साईं बाबा के नाम से था आज वो 1 बीघे में सिमट के रह गया है और जो वह भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये चारों तरफ आप देखेंगे एक शानदार आश्रम और सुख देने वाली शांति आपको जो मिलेगी, आप जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आप आएंगे तो आप भी महसूस करेंगे। ये तमाम वो अभिलेख थे जिसमें साईं बाबा के नाम से ये जमीन आवंटित थी, लेकिन आज यहाँ दबंग और सरहन किस्म के लोगों के द्वारा इस जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए साधु संत समाज के लोग जो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं आज कहीं ना कहीं वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के इतिहास की बात मैं जिक्र कर रहा था। इतिहास के बारे में मैं और आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब अंग्रेजों ने इसे चिरागी गुल घोषित किया तो यहाँ साईं बाबा के द्वारा यहाँ पर चिराग जलाया गया और जिसके बाद से आश्रम आज भी चला रहा है। आश्रम पद्धति आज भी हमारे सुल्तानपुर जनपद में मौजूद है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस आश्रम से अनभिज्ञ रहे हों, लेकिन आज के बाद हर व्यक्ति के पास इस आश्रम की जानकारी होगी, इस आश्रम को संरक्षित करने की। अगर आज हम सभी लोग जागेंगे तो हमारे इस प्राचीन किले को बचाया जा सकता है, जिसके लिए आज हम कुशभवनपुर, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर बनाना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। और आपको बता दें कि इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बार बाबा जी ने भी हमको बताया, मौखिक रूप से हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि जो पुरातत्व विभाग था उसके द्वारा भी यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया था और यहाँ नीचे बोर्ड भी लगाया गया था कि 200 मीटर तक इस पे कहीं फावड़ा नहीं चला सकते, आप खुदाई नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश से बाद में जिसने सर्वेक्षण किया था शायद उस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं साईं बाबा का एक प्रभाव है यहाँ पर, जिसके बाद किसी ने भी आस्था से खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं की और जिसके बाद से लेकिन अब जो कहते हैं कि मानवीय स्वभाव तो होना चाहिए लेकिन दैत्वीय स्वभाव कहीं ना कहीं जो जिन लोगों के अंदर आ गया है, आज वो इस पूरे आश्रम को कहीं ना कहीं जमींदोस्त करने की फिराक में है, लगातार दिन प्रतिदिन इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए अकेले यहाँ के जो साधु संत समाज के लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष केवल उनका नहीं, ये संघर्ष उन तमाम सुल्तानपुर के जनपद वासियों का है, ये संघर्ष हमारा है, ये संघर्ष उन सभी लोगों का है जो लोग इसे देख रहे हैं। और आज अपने इतिहास को अगर आपने नहीं बचाया तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर का इतिहास आपको कहीं ना कहीं कायरों की सीढ़ी में खड़ा करके रखेगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, DPTV इंडिया, सुल्तानपुर।